तो आ चुका हूँ एक और कुंडली एनालिसिस करने के लिए। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं एक और अपना एनालिसिस। हम शुरू करते बुद्धादित्य बनर्जी से। इनका बर्थ डिटेल है 25/5/1988, शाम को 4:54। और इनका सवाल क्या है देख लेते हैं। कैन आई गेट सक्सेस फ्रॉम शेयर मार्केट? फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा? लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा? मैरिज लाइफ कैसा होगा? वाह, इन्होंने काफ़ी अच्छे सवाल पूछे। तो हम चलते हैं इनके कुंडली की ओर। मैंने पहले से इनका बर्थ डिटेल सब इनपुट कर रखा था, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। देखते हैं इनका बर्थ डिटेल। तुला लगन की कुंडली है और लग्नेश नवम स्थान में जाके बैठा हुआ है, मतलब काफ़ी लकी है ये। बट वापस लग्नेश वक्री है तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो वो देगा। लग्नेश नवमेश के साथ ही है तो ये बहुत ही मतलब लकी इंसान है बनर्जी। चतुर्थेश और पंचमेश जाके बैठे हुए तृतीय स्थान में, और वो भी वापस वक्री है। फिफ्थ हाउस में सेवेंथ लॉर्ड एंड सेकंड लॉर्ड बैठा है तो शेयर मार्केट के लिए अच्छा है। बट राहु है तो राहु के चलते इनको सडन गेन या सडन लॉस होने की बहुत ही प्रबल संभावना है। अब षष्ठेश और तृतीयेश सप्तम स्थान में जाके बैठे हुए हैं, मतलब इनको शादी में और उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत तो इनको देखनी पड़ेगी। और सप्तमेश जो है वो पंचम में, तो प्यार मोहब्बत इसमें भी इनको रुचि रहेगी। जो सिक्स्थ लॉर्ड सेवेंथ में बैठा है तो वही एक थोड़ा बहुत दिक्कत देगा, बाकी तो कोई खासा इतना दिक्कत नहीं है। और केतु भी सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है तो उसके चलते थोड़ा बहुत डिटैचमेंट टाइप का फीलिंग रहेगा शादी में। अब इनका मेन क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं। कैन आई गेट सक्सेस फ्रॉम शेयर मार्केट? तो शेयर मार्केट के लिए फिफ्थ हाउस देखा जाता है कि फिफ्थ हाउस कैसा है। तो डायरेक्ट हम केपी चार्ट देखते हैं। फिफ्थ का स्पर्शक लॉर्ड सन। सन अपनी स्क्रिप्ट में क्या दिखा रहा है? सन 7 एंड 11 दिखा रहा है। तो इनको गेन तो काफ़ी होगा। और अगर वो किसी के साथ पार्टनरशिप में शेयर मार्केट करे तो इनको ज़्यादा ही गेन देखने को मिलेगा। और अच्छा है शेयर मार्केट आपके लिए अगर आपका बर्थ डिटेल अप टू मिनट परफेक्ट है तो। और हम देख लेते हैं इनका दूसरा सवाल क्या था। फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा? तो इसके लिए हमें इनका सेकंड लॉर्ड देखना पड़ेगा। सेकंड लॉर्ड हमारा एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, तो जो फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है तो इनको अपने पिछले कर्मों के चलते काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और राहु भी है इसके साथ, तो इनको सडन गेन और सडन लॉस की पूरी शक्यता बनती हुई हमें दिख रही है। सेटन अपनी थर्ड एस्पेक्ट से देख रहा है तो उसके चलते इनको थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो रहेगा पैसा कमाने के लिए। बट एक बार शुरू हो गया पैसा कमाना तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो फिर इनको इतना दिक्कत नहीं आएगा। इनका तीसरा सवाल क्या था, लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा? मैरिज लाइफ कैसा रहेगा? लव मैरिज के लिए फिफ्थ हाउस एंड सेवेंथ हाउस को मेजरली देखा जाता है, एंड सेकेंड हाउस एंड 11th हाउस को भी। तो सेकेंड लॉर्ड फिफ्थ में जाके बैठा हुआ है, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस को देख रहा है, सेवेंथ लॉर्ड भी फिफ्थ में है, एंड ये सब मिल के 11th हाउस को देख रहे हैं। तो लव मैरिज के बहुत काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे हैं। केपी चार्ट से देख लेते हैं कि इनका फिफ्थ हाउस एंड सेवेंथ हाउस क्या बता रहा है। लव मैरिज होने की इनकी पूरे पॉसिबिलिटी बन रही है। एंड जैसे मैंने पहले ही बताया कि शादी होने के बाद थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा, तो वो भी इसमें मरकरी अपने स्क्रिप्ट में दिखा रहा है। इनका कुंडली में कुछ इतना टाइमिंग ऑफ इवेंट इन्होंने पूछा नहीं था, तो ज़्यादा देर नहीं लगा बताने में। बस एक थोड़ा बहुत शादी के बाद लड़ाई झगड़े और ऐसा होता रहेगा, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड जो कि खुद में ही रोग रिपु ऋण और लड़ाई झगड़े का लॉर्ड है, वो सेवेंथ हाउस में जाके बैठा हुआ है जुपिटर।
तो उसके चलते लड़ाई झगड़े, और ये तो इनको शादी में बहुत देखना पड़ेगा ही। और जो सेवन्थ लॉर्ड है वो राहु के साथ बैठा हुआ है, तो लड़ाई झगड़े भी छोटे मोटे नहीं होंगे, अच्छे खासे लड़ाई झगड़े होंगे। इस कुंडली में जो थोड़ा बहुत दिक्कत दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि जो 10th लॉर्ड है वो 12th में जाके बैठा हुआ है, और जो 11th लॉर्ड है वो 8th में आके बैठा हुआ है। तो इसके चलते ये थोड़ा बहुत दिक्कत क्रिएट कर रहा है। और जो 11th हाउस है वहाँ पे डिज़ायर फुलफिलमेंट के हाउस में केतु बैठा हुआ है, जिसके चलते इनको कोई भी इच्छा तब जाके पूरी होगी जब वो सोच लेंगे कि अब नहीं चाहिए, छोड़ो, क्या करना, मतलब उस टाइम पे जाके उनकी डिज़ायर फुलफिल होती है। तो इनको ये थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इनका कुंडली और जो इन्होंने सवाल पूछे थे इनका तो हम लोगों ने देख लिया। तो अब हम चलते हैं दूसरी कुंडली की ओर। यह है +1027। इनका डेट ऑफ बर्थ है 10/10/1997, रात को 11:15 अर्नाकुलम। और इनका क्वेश्चन है, विच ईयर विल आई बी एबल टू गो अब्रॉड फॉर PhD इन साइकोलॉजी? विल आई बिकम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? व्हेन विल आई गेट मैरिड? विल इट बी ए पर्सन विथ डिसेबिलिटीज और फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन और कास्ट? तो हम देख लेते हैं इनका कुंडली क्या बता रहा है। तो ये हमने पहले से इनका पूरा सब डिटेल डाल रखा था ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इनका मेन क्वेश्चन था शादी को लेके एंड PhD को लेके। राहु 7th हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है, और जो हमारा धर्म और इन चीज़ों को जो हाउस जो लॉर्ड दिखाता है वो है जुपिटर, जो कि डेबिलिटेड हो रखा है। तो उसके चलते इनको हम ये कह सकते हैं कि जो शादी होने वाली है वो थोड़े बहुत चांसेस है कि डिफरेंट कास्ट या रिलीजन से हो सकती है। और इनका व्हेन विल आई गेट मैरिड, तो इनका दूसरा सवाल था कि शादी कब होगी। तो दशा में हम देख लेते कि इनका शादी का टाइम पीरियड कब आ रहा है। अभी चल रही है राहु की महादशा, बुध की अंतरदशा, और बुध में बुध में अभी मंगल। तो इनका जो शादी का टाइम पीरियड आ रहा है वो इसके ठीक बाद शुरू हो रहा है। जैसे ही अपना टाइम पीरियड इनका ये ख़त्म होगा, ये डेट, उसके बाद उनका शादी का आ रहा है, क्योंकि राहु जो है 7th हाउस को एस्पेक्ट भी दे रहा है, जुपिटर 7th लॉर्ड भी है, और जो सेटर्न है वो 9 मास में 9 मास का लग्न लॉर्ड है, और 7th हाउस को एस्पेक्ट भी दे रहा है। तो उसके चलते इन तीनों टाइम पीरियड में इनके शादी की बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिख रही है। और इनका एक सवाल था PhD को लेके, विल आई बिकम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? विच ईयर आई विल आई बी एबल टू गो अब्रॉड फॉर PhD इन साइकोलॉजी? तो अभी एब्रोड कब जाएंगे ये पढ़ाई को लेके, एब्रोड कब जाएंगे ये देखना है इनका। इस टाइम पीरियड में ये एब्रोड जाएंगे। ये जो 2003/9/2026 से लेके 3/9/2029 के बीच ये एब्रोड जाके ही रहेंगे। तो ये था इनका छोटा सा एक एनालिसिस। तो आज ही के दिन हम तीसरा चार्ट भी देख लेते, क्योंकि अभी तक के दो जो चार्ट हमने देखे उसमें कुछ इतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं हम लोगों को। तो ये जो तीसरा चार्ट है वो है इन जनाब का, और इन्होंने कोई भी सवाल खासा कुछ पूछा नहीं है, तो हम हमारे तरफ से जनरल रीडिंग ले लेते हैं।
हमने इनका सारा डिटेल्स भी डाल रखा है, फिलअप कर रखा है ताकि ज़्यादा देर ना लगे। घर के आसपास मंदिर मंदिर रहेगा और बहुत ओवर थिंकिंग चलती रहेगी इनके दिमाग में। और ये मेजरली चांसेस है कि ऑपोजिट जेंडर के आसपास रहे, और या फिर इनके आसपास ऑपोजिट जेंडर के पीपल ज़्यादा रहे। और इनके घर का जो कपबोर्ड है वो भी कुछ बहुत ज़्यादा ही भरा हुआ है, तो वो थोड़ा खाली आप कर देंगे तो वो भी एक रेमेडी के रूप में काम करेगा। और आप कमेंट में बताना कि आपका कपबोर्ड ज़रूरत से ज़्यादा भरा हुआ या नहीं। और कि मेरिड लाइफ का बोल सकते हैं कि मेरिड लाइफ इनकी काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि जो सेवन्थ लॉर्ड है वो भी राहु से पीड़ित हैं। जो सेकंड लॉर्ड है वो भी अस्त हो रखा है, तो उसके चलते पैसा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना के रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थर्ड लॉर्ड एंड ट्वेल्थ लॉर्ड दोनों ही 10th में आके बैठे हुए, तो इसके चलते इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा और लॉस भी इनको उठाने पड़ सकते हैं अगर इनका करियर या बिजनेस या कुछ भी इन्होंने शुरू किया तो। और इनका एक तो शादी के बाद थोड़ा भाग्योदय होगा, और इनकी इनकम का जो लोड है वो भी एथ हाउस में जाके बैठा हुआ है, तो इनको एथ हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ें तो करनी चाहिए जिससे इनको थोड़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और दशा भी चल रही है मरक्यूरी की। मरक्यूरी के अंदर सन है जो कि अभी इस साल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मून आएगा। प्यार, मोहब्बत, धोखा, लड़ाई झगड़े, ईगो और शादी ब्याह। इनकी एज क्या थी? एज तो काफ़ी छोटी है, बट शादी ब्याह का टाइमिंग जल्दी ही आ रहा है, बट शादी डिले भी हो जाएगी, इतना टेंशन वाला बात नहीं है। शादी में डिले होना तो फाइनल है, और उसके बाद जब शादी हो जाए तो लड़ाई झगड़े, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत दिक्कत है मतलब शादी वाली चीज़ में। और बाकी इन्होंने कोई सवाल ही नहीं पूछा, तो मतलब इनको क्या बताएं हम। आप थोड़ा सूर्य को जल दीजिए, और हो सके तो घर से दूर जाके आप अपना करियर या जो भी है थोड़ा सेटल कीजिए। आपको उन चीज़ों में काफ़ी राहत मिलेगी। अगर करियर के लिए आगे कुछ सोच रहे हो तो घर से दूर ही अपना करियर सेट करें। इतना ही था इनके चार्ट में, उन्होंने सवाल ही नहीं पूछा कुछ। तो आप लोग भी अपनी कमेंट में डिटेल्स डाल के सवाल पूछिएगा ताकि मेरे को बताने में इजी रहे, वरना फिर आपको वेट भी करना पड़ेगा और मैं कुछ बता भी नहीं पाऊँगा। और अभी थोड़ा ट्रैवलिंग में था, उसके चलते वीडियो नहीं बना पाया, बट अब कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी सब कमेंट्स कवर कर लूँ। खैर, धन्यवाद आप सभी का, और फीडबैक देना आपको कैसा लगेगा। और बस यही, धन्यवाद, बाय बाय।